हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्रिलियंट एकेडमी में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुँच सके और उसे आप देख सकें। और अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पासे में 2 क्लास पढ़ चुके हैं। आज तीसरी क्लास है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज की जो क्लास होगी वो स्टूडेंट बहुत कम होते हैं कि इन सभी क्वेश्चनों को लगा पाते हैं, लगाने में उनको दिक्कत होती है, जबकि बहुत ही इजी है। तो इसमें क्या हमको पढ़ना है, आज की क्लास में पढ़ना है जैसे एक ही पासे की 2 स्थितियाँ अभी तक देती थी, तो 2 से ज़्यादा स्थितियाँ दे देता है, 3, 4, 5 स्थितियाँ दे देता है, तो उसमें विपरीतता ज्ञात करने के लिए बोलता है। उसके साथ साथ पासे का प्रसार और पासे का संयुक्त रूप होता है। तो उन सभी क्वेश्चनों को हम आज पूरी तरीके से देखेंगे और पासा को आज हम टोटल खत्म करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, ताकि आप लोगों का एक एक पॉइंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, पहले आप एक क्वेश्चन समझ लेंगे। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक ही पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, और इन 3 स्थितियों के अकॉर्डिंग हमें किसी अक्षर का विपरीत पूछ लेता है, अंक का, संकेत का, कुछ भी दिया होता, तो हम कैसे निकालते। तो 2 स्थिति रहती थी, तो हम क्या करते थे, एक सतह समान उभयनिष्ठ वाला नियम लगा करके हम क्या करते थे, सवाल को हल कर लेते थे। लेकिन अगर एक ही पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी जाती हैं, 3, 4 स्थितियां दी जाती हैं, तो यहाँ भी हमारा वन फेस कॉमन का नियम ही लगता है। तो जैसा यहाँ पर हमको करना क्या है दोस्तों, एक ही पासे की 3 स्थितियां दी है, तो हम ऐसे 2 पासे को एक दूसरे से तुलना करेंगे जिसमें एक सतह समान हो। तो यहाँ 3 पासा दिया गया, जैसे पहले और दूसरे में आप देखेंगे हमको वन फेस कॉमन वाला ढूंढना है, बस 2 सतह समान वाला नहीं देखना है। तो वन फेस कॉमन देखेंगे तो पहले और दूसरे में दोस्तों क्या कॉमन है, तो दोनों में पी समान है। तो अगर इसमें हम घूमते हैं पहले और दूसरे से, फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम देखते हैं कि इन दोनों से कैसे विपरीत निकलेगा, तो पी कॉमन है, तो पी या पी क्यू यन हो जा रहा, तो यहाँ पी हो गया, क्यू हो गया और यन हो गया। और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पी जेड आर, यहाँ पी जेड आर। क्लियर है। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कि जो डबल बार अक्षर है उसके नीचे क्या लिखा जाएगा, जो एक बार भी नहीं आया है, तो यस आपका 6वां अक्षर है। तो एक दूसरे का यहाँ पर विपरीत निकल आ रहा है। तो वही नियम को लगाना है, चाहे 3 पासा दिया हो, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, जितने भी पासे दिए हो, हमको ऐसे 2 पासे को ढूंढना है जिनकी एक सतह समान हो। या हम क्या कर सकते हैं, पहले और तीसरे में देखेंगे दोस्तों, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन है, यन, और यहाँ भी यन। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट और थर्ड से, तब भी आंसर वही आएगा, अलग नहीं आएगा। तो पहले और तीसरे से अगर हल करते हैं तो क्या दोस्तों आएगा, यहाँ यन दोनों में कॉमन है, तो इसमें यन कॉमन है, तो यहाँ भी यन कॉमन है। तो हम यन से अगर घूमेंगे तो यन पी क्यू, तो यहाँ क्या लिखेंगे दोस्तों, यन पी क्यू, और उसमें क्या लिखेंगे, यन एस जेड, यहाँ लिखेंगे यन एस जेड। क्या एक बार भी नहीं आया हुआ, आर। तो आप लोग दोस्तों देखेंगे यन का विपरीत फिर से आर आ रहा है, पी का एस, एस का पी, और क्यू का जेड, जेड का क्यू। तो वही चीज यहाँ भी है। क्लियर है। इसी तरीके से आप लोगों को करना क्या है, और भी क्या कर सकते थे आप, मतलब हम बता दे रहे हैं, किसी से भी लगाएंगे आंसर वही आएगा। जैसे पहले दूसरे से लगा लिए, पहले तीसरे से लगा लिए, दूसरे तीसरे से भी हल कर सकते हैं। सेकेंड और थर्ड अगर वन फेस कॉमन कहीं भी है तो चाहे जिससे आप लगाइए। तो इसका मतलब इन दोनों में दोस्तों क्या कॉमन दिख रहा है, तो जेड यहाँ है, जेड यहाँ है, दोनों में जेड कॉमन, तो वन फेस कॉमन है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, जेड आर पी। दूसरे तीसरे से क्या लिखेंगे, पहले वाले में दूसरे में क्या लिखा है, जेड आर पी, जेड आर पी, क्योंकि मैंने वन फेस कॉमन का क्या नियम बताया था, ये एक ही पासे की 2 स्थितियां दिया हो और दोनों में एक सतह समान हो, तो जो समान होता है वहीं से क्लॉकवाइज घूमते हैं, और एक दूसरे के जो नीचे वाले या समान स्थान पर आने वाले अक्षर संकेत होते हैं वे एक दूसरे विपरीत होते हैं। तो इन दोनों में क्या कॉमन था, जेड, तो हमने जेड से क्लॉकवाइज घूम जाएंगे, जेड आर पी, तो वही जेड आर पी लिख दिए। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, जेड एन एस, और यहाँ क्या था आपका, जेड आर पी। तो इसका मतलब यहाँ जेड एन एस लिख देंगे, जेड एन एस। तो अब डबल बार जेड आ रहा है, तो कौन सा अक्षर एक बार नहीं आया, तो क्यू है। देखिए जेड का विपरीत क्यू, क्यू का जेड, एन का आर, आर का एन, पी का एस, एस का। क्लियर है। तो इस तरीके से मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है। अब हम 2-3 क्वेश्चन और देते हैं, फटाफट आप देख करके कैसे आंसर बताएंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे आपका एक ही प्रश्न में दिया हुआ है, मतलब एक ही आके
पासे की 4 आकृतियां कर दिया गया है, और ये भी एक ही पासे की 4 आकृतियां दिया गया है, ये भी एक पासे की 4 आकृतियां दिया गया है। मतलब विभिन्न परिस्थितियों में घुमा घुमा कर ऐसा दिखाया गया है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हम एक ही अंक की विपरीत नहीं बात कर रहे हैं। क्वेश्चन तो पूछता है 5 का विपरीत बताइए, 4 का, 3, किसी का 1 का विपरीत पूछेगा, लेकिन आप सारे का विपरीत निकाल सकते हैं जैसे आपकी इच्छा हो। जैसे पहले और दूसरे में आप देखेंगे 1 फेस कॉमन्स निकालेंगे तब भी आ जाएगा, 2 फेस कॉमन्स निकालेंगे तब भी आएगा। तो पहले दूसरे में आप दोस्तों देखेंगे क्या कॉमन है, 1 और 2, 1 और 2। तो जो कॉमन नहीं होता एक दूसरे के विपरीत हो जाता है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसमें 1 2 कॉमन है, तो जो कॉमन मतलब 2 सतह समान की, मैंने क्या बताया, जो सतहें समान होती हैं उनकी विपरीत वे होती है जो दिखाई नहीं देती हैं, और जो समान नहीं होती हैं एक दूसरे के विपरीत हो जाती हैं। ऐसे ही अगर यहाँ पर देखेंगे इन दोनों में क्या दिख रहा है, 4 2 4 2, 1 और 6 विपरीत हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, तो 1 और 6 विपरीत हो जा रहा है। और तीसरी कंडीशन आप क्या देख लेंगे, और आगे 3 का 4, 1 का 6, तो बचा क्या है 2 और 5, तो एक दूसरे विपरीत हो गया 2 5। इतना क्लियर दोस्तों। और मैंने एक चीज बताया था, मानक और साधारण। तो मैंने बताया था ऐसा पासा जिसके 2 पड़ोसी सतहों का योगफल अगर 7 नहीं होता है उसमें हमेशा मानक पासा होता है, और उसके विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। तो यहाँ चारों आप देखिए कहीं पर भी 2 पड़ोसी सतहों का योगफल 7 नहीं है, किसी भी पासे में ऐसा नहीं है। तो ऐसे भी आप कह सकते थे कि 1 का 6, 2 का 5, 3 का 4 ऑलरेडी, क्योंकि सारे पासे क्या दिखाई दे रहे हैं, मानक पासा। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, या हम सारे विधि बता दे रहे हैं आपको, या हम 1 फेस कॉमन ढूंढेंगे। इसमें क्या था, 2 सतह समान थी। इसमें देखेंगे तो क्या कॉमन था, 2, और यहाँ भी क्या है दोस्तों 2। तो हमको करना क्या है, पहले और तीसरे वाले को हल कर लेना, तब भी आंसर। हमको 1 फेस कॉमन कहीं से भी कोई भी निकालिए। तो हम यहाँ पर पहले और तीसरे को अगर लगा रहे हैं तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या है 2। तो यहाँ पर 2 3 1 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 3 1, कॉमन वाले से क्लॉकवाइज घूमेंगे। और यहाँ क्या दिख रहा है दोस्तों, 2 4 6 दिख रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 2 4 6, और यहाँ क्या लिखेंगे 5। तो 2 का 5 हो गया, 3 का 4 हो गया, 1 का 6। आया कि नहीं आया? इसी तरीके से आप लोग और कर सकते हैं, बता दे रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। मान लीजिए दूसरे तीसरे में आपने देखा तो क्या था, 2 4 2 4 कॉमन था, लेकिन दूसरे और चौथे में आप देख रहे हैं सिर्फ 4 और 4 कॉमन है। तो आप यहाँ पर सेकेंड और फोर्थ वाले से भी लगा सकते हैं। दूसरे और चौथे से लगाएंगे तो क्या कॉमन है दोनों में दोस्तों, 4। यहाँ पर 4 यहाँ है या 4 यहाँ है, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम, इन दोनों से आप हल कर सकते हैं। तो क्या लिख रहा है 4 2 1, तो यहाँ लिखेंगे 4 2 1। और इसमें क्या दिख रहा है आपका, यहाँ हमने खींच लिया 4 2 1, और यहाँ पर 4 5 6, 4 5 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे 3, तब भी विपरीत एक दूसरे को आ जा रहा है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने और लिखा हुआ है, इसको लगा देते हैं, फिर आप लोग लगाइए, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो आइए इन दोनों को भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों इस पासे में अगर एक दूसरे विपरीत पूछता है, टोटल यहाँ 6 आकृतियां हैं। यहाँ पर आपका दिख रहा है समचतुर्भुज दिख रहा है, डबल सर्किल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, सिंगल सर्किल दिख रहा है, स्क्वायर, डबल ट्रायंगल दिख रहा है। 6 आकृतियां हैं। तो पहले और दूसरे में दोस्तों देखेंगे क्या कॉमन दिख रहा है, त्रिभुज है, और ये आपका समचतुर्भुज है, ये भी समचतुर्भुज है। तो इसका मतलब ये दोनों स्थितियां कॉमन है, तो क्या एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, मतलब डबल सर्किल सिंगल सर्किल के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से और आगे हम देखेंगे तो यहाँ ट्रायंगल आपका दिख रहा है और ये दिख रहा है, और यहाँ भी आपका ट्रायंगल है, तो तब भी वही कंडीशन बन रहा है। तो आप चाहे तो 2 सतह समान से लगाइए या तो फिर 1 सतह। तो मैंने बताया 1 सतह समान वाला ढूंढेंगे तो सबका आंसर बहुत जल्दी निकल के आएगा। तो इसमें 2 सतह समान था, पहले और तीसरे में मैच करा रहे हैं, तो सिर्फ क्या मिल रहा है, इसमें और इसमें देखेंगे तो कोई भी विपरीत नहीं मिला, मतलब कोई भी समान नहीं है। अब पहले और चौथे में देखेंगे दोस्तों तो क्या दिख रहा है, डबल सर्किट ट्रायंगल है, डबल सर्किट ट्रायंगल है। इसका मतलब हम पहले और चौथे से भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, इन दोनों में मिलाएंगे तो इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में कोई भी चीज नहीं मिल रहा है। तो हम किससे लगा सकते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को, तो हम लोग इससे और इससे लगा सकते हैं, इससे भी नहीं आएगा। तो हमको यहाँ पर देख रहे हैं कहीं भी कोई कॉमन कंडीशन नहीं बन पा रही है, डबल फेस कॉमन दिख रहा है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो 1 सतह समान कहीं भी नहीं निकल रहा है, डबल सतह है, क्योंकि इन दोनों में 2 चीजें कॉमन है, ये दोनों चीजें कॉमन है। इसका मतलब क्या विपरीत हो जा रहा है, आपका इस सर्किल का डबल सर्किल हो जा रहा है। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि आगे की कंडीशन में देख रहे हैं कि इसमें देख रहे हैं क्या कॉमन दिख रहा है,
ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, और तो कोई कॉमन है नहीं, तो हम इन्हीं दोनों से लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में सिर्फ क्या कॉमन है, यही दोनों चीज कॉमन है। सर्किल कॉमन है तो हम क्या करेंगे, सर्किल, ट्रायंगल और क्या लिखेंगे, समचतुर्भुज, इसी से हम लगा लेंगे बस। दूसरे और तीसरे से, दूसरे तीसरे से क्या लिखेंगे, सर्किल, ट्रायंगल, सर्किल लिख लिए, ट्रायंगल लिख लिए और समचतुर्भुज, बस आपको ढूंढना है, बस ये लिख दिया मैंने। अब उसके बाद दूसरे में क्या है, सर्किल, स्क्वायर, डबल ट्रायंगल है, तो यहाँ सर्किल, स्क्वायर और डबल ट्रायंगल लिख दिया मैंने, ये इसके ऊपर लिख दीजिए, ये बन गया। तो क्या नहीं आ रहा, डबल सर्किल नहीं आ रहा, तो सिंगल सर्किल का स्क्वायर बाई विपरीत हो गया डबल सर्किल, ट्रायंगल का स्क्वायर हो गया और समत्रिभुज का डबल ट्रायंगल हो गया। तो एक दूसरे विपरीत ऐसे निकाल लिया आपने। और अगर इसको देखना चाहते हैं आप पहले और इससे निकालना चाहते हैं तो इसमें भी डबल डबल कॉमन है, पहले दूसरे से निकालते तब भी डबल डबल कॉमन है, इन दोनों को तुलना करते तो कोई भी कॉमन नहीं है। तो इस वजह से आप लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन लगाएंगे, कहीं ना कहीं एक ऐसा पद दिया रहे जिसमें एक सतह उभयनिष्ठ होगी। क्लियर है? ऐसे ही हम अगले वाले क्वेश्चन के इस वाले क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। इसका क्लियर हो गया है। हमको यहाँ भी वन फेस कॉमन ढूंढना है, आपको और कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ एक सतह समान। जैसे पहले और दूसरे में तुलना करेंगे तो क्या दिख रहा है, नीला, इसमें भी नीला है, हरा, इसमें भी हरा है, लाल पीला विपरीत वैसे हो जाएगा पिछले नियम से, दो सतह समान से। लेकिन पहले और तीसरे में देखेंगे तो नीला नीला, उसके बाद पीला नारंगी है, यहाँ लाल हरा है, इसका मतलब हम पहले और तीसरे से क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो इस तीसरे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पहले और तीसरे पद से लगाएंगे। तो पहले और तीसरे फिगर से लगाएंगे तो क्या दोस्तों इसमें दिख रहा है, नीला इसमें है, नीला इसमें भी है, तो हम कहेंगे नीला हरा लाल ले लेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने क्या, नीला हरा लाल। उसी तरीके से इसमें क्या दिख रहा है, नीला नारंगी पीला, तो यहाँ लिख देंगे हम नीला के नीचे नीला नारंगी और पीला। इतना क्लियर है? तो ऐसा एक कौन रंग है जो नहीं लिखा गया, तभी सफेद नहीं लिखा गया, तो सफेद कहाँ लिखेंगे, जो डबल बार नीले लिखा। तो हर एक दूसरे के विपरीत क्लियर हो गया। तो पहले तीसरे से मैंने लगाया। मान लीजिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर इन पहले और दूसरे में लगाते तो क्या था, नीला और हरा, नीला और हरा, तो पीला और लाल एक दूसरे विपरीत हो जाते थे। यहाँ देखिए पीला लाल विपरीत है। दूसरे तीसरे से अगर लगाते तो नीला नीला कॉमन है, पीला पीला कॉमन है, तो हरा नारंगी तो हरा नारंगी आ गया, तो नीला सफेद अपने आप विपरीत हो जाएगा। तो वन पेज से लगाइए चाहे वैसे लगाइए। तो जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से आप क्या करिएगा, जब दो से ज्यादा स्थितियां दिया जाएगा पासे का, तब आपको ऐसे ही लगाना है वन पेज कॉमन से। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं पासे को मोड़ना और पासे का प्रसार। जैसा दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि पासे का मैंने प्रसार लिखा हुआ है, पासे का प्रसार। तो कहने का मतलब क्या है कि पासे में टोटल 6 आकृतियां होती हैं, 4 पड़ोसी होती हैं और 1 विपरीत होती है। तो यहाँ पर पासे की ऐसी ही कुछ प्रसार आकृति दी जाती है, तो आप लोग समझ लीजिए कि ऐसा प्रसार देंगे तो कौन किसका विपरीत होगा। तो यहाँ पर आप सभी लोग सबसे पहले जानिएगा कि विपरीत सतहों का योग 7 होगा। तो विपरीत का योग हम यहाँ 7 बना ही रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ 1 लिखा है तो इसका विपरीत यहाँ पर 6 हो जाएगा। अगर यहाँ मैंने 2 लिखा है तो इसका विपरीत 5, मतलब 5 2 7। तो कौन किसका विपरीत हो रहा है, ये इसका विपरीत हो जा रहा है, और उसके बाद 2 का विपरीत कौन हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है, और ये एक दूसरे विपरीत होंगे, 3 का विपरीत 4, ये 3 का विपरीत ये 4 होगा। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ विपरीत सतहों का योग 7 हो रहा है, मैंने वैसे लिख दिया है और मैंने तीर खींच के बता दिया कौन थे। एक छोड़ के चलता था, ऐसा होगा तो कौन किसका विपरीत है। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ 1 लिख रहे हैं तो यहाँ 6 लिखेंगे, 1 छोड़ के विपरीत निकलता है। यहाँ 2 लिख रहे हैं तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 3 लिख रहे हैं तो यहाँ 4 हो जाएगा। कौन किसके विपरीत में दिखाई दे रहा है, 1 और 6 विपरीत हैं, 2 और 5 विपरीत हैं, 3 4 विपरीत हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आप देखेंगे, अगर 1 यहाँ लिख रहे हैं तो 6 नीचे लिखेंगे, 1 और 6 विपरीत हो जाएंगे। 2 यहाँ आए तो 1 छोड़ के क्या लिखेंगे, 5, और ये 1 क्या है, इन चारों के पड़ोस में है। चाहे आप यहाँ से यहाँ तक पूरा बना सकते थे, अर्थात इस तरीके से भी बना सकते थे कि हमें क्या करना है, ये लिख सकते हैं कि 1 और 6 विपरीत हो गए, 2 और 5 विपरीत हो गए, 3 और 4, ऐसे भी भर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 6 हो गए, 2 5 हो गए, 3 4 हो गए, ऐसा विपरीत आपको लिखना है। तो कौन किसका विपरीत है ये पहले पता हो जाए। उसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे तो 1 और 6 विपरीत हो गए, 2 5 विपरीत हो गए, 3 4 विपरीत, मतलब विपरीत सतहों का योग 7 अभी कर रहे हैं। तो यहाँ पर अक्षर भी दे सकता है, सिंबल भी दे सकता है, कलर का नाम दे सकता है, बिंदु दे सकता है, कोई भी चीज दे सकता है।
लेकिन हम संख्या ही क्यों लिख रहे हैं, ताकि आपको पता चले कि यहाँ हर दो विपरीत सतहों का योगफल 7 है, तो कौन किसके विपरीत में क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ अगर हम 1 लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, और ऐसे ही यहाँ 2 लिख रहे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब कौन विपरीत और अपने आप पता चले, एक छोड़ के लिए तो यहाँ 3 लिखेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ तक तो कंफर्म हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। अब अन्य फिगरों में देखना क्या है, इसमें कैसे विपरीत लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ आपने 1 लिखा तो यहाँ 6 लिख लेंगे, अगर यहाँ आपने 2 लिखा तो यहाँ 5 लिख देंगे, अगर यहाँ आपने 3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब इन सभी में वही चीज तो लिखेंगे नहीं सेम टू सेम। तो हम मान लेते हैं यहाँ 1 का 6 हो गया, 2 का 4 हो गया, जो 3 आपका दिख रहा है इसका विपरीत क्या होगा, ये चारों त्रिकोण होंगे, अर्थात ये चारों त्रिकोण मिल करके इस तरीके से बनेंगे। तो इसमें हम मान लेते हैं ABCD लिख देते हैं, तो ये जब मिलेंगे तो वही आपका ABCD लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा। तो जब ये जुड़ेंगे तो वही आपका ABCD बनेगा, तो इसका विपरीत कौन हो जाएगा दोस्तों 3, अब बाकी 1 का 6, 5 का 2। क्लियर है। ऐसे ही आपका आगे भी दिया हुआ त्रिभुज के स्थान पर आधा आधा बना दिया है, मतलब इस पूरे आकृति का 1/4। इसका मतलब ये चारों ऐसे मिलेंगे तो इस तरीके से आपका बनेगा, ये ऐसे बनेगा। तो इसके विपरीत कौन होगा, बीच वाला। तो यहाँ हम मान लेते हैं 1 है तो यहाँ 6, यहाँ 2 है तो यहाँ 5, और यहाँ 3 है तो इन सब में हम लिख देते हैं ABCD। तो इसके विपरीत में क्या होगा, ABCD आपने दिया, इसके विपरीत में 3 लिखा जाएगा। क्लियर है दोस्तों। लेकिन ये वाला थोड़ा सा हल्का डिफरेंट है, जैसे यहाँ हमने लिख दिया 1 लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया मैंने 6, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया 5। तो 1 और 6 विपरीत हैं, 2 और 5 विपरीत हैं। अब हम यहाँ पर जो लिखा जाएगा AB मान लेते हैं, लिख देते हैं, और यहाँ CD लिख देते हैं। तो ये कैसे बनेगा, आप वैसे भी देख रहे हैं कि ये दोनों जुड़ जाएंगे तो एक आकृति के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ऐसा होगा तो AB के विपरीत में CD होगा, तो यहाँ AB लिखेंगे तो यहाँ CD लिखा जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब ये दोनों मिल करके क्या बनाएंगे, एक आकृति बनाएंगे, मतलब ऐसा बनाएंगे, ऐसे AB, और इसके विपरीत में क्या लिख जाएगा आपका दोस्तों CD, ये C। तो इस तरीके से आपको पता हो जाना चाहिए कि कौन किसके विपरीत में होता है। इतना क्लियर हो गया है। अगर विपरीत आप जान लेंगे तो इसमें अब कुछ भी रह नहीं गया है, बस हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करवा देंगे, आप लोग क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि फांसे का प्रसार, फिर ये प्रसार रहेगा तो मोड़ने पर कौन आएगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा जब ये चीज कंफर्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं प्रसार से संबंधित क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन कुछ ऐसे ही पूछता है, जैसे मैंने यहाँ एक पासे की 2 आकृतियां दिया हुआ है, 3 भी आकृति देता है, 4 भी देता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, विपरीत सतह निकाल लीजिए। पूरा खेला क्या है, पासे में विपरीत सतह ज्ञात करने का ही है। तो एक पासे की 2 आकृतियां दिया हुआ है, और इन 2 आकृतियों के आधार पर करा कि पासे को प्रसार करने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो टोटल 4 आकृतियां दी रही है, इन 4 आकृतियों में कौन सी आकृति बनेगी, जिसमें क्या होगा, विपरीत सतह सही होगा, वही आकृति बनेगी। तो दोस्तों इन दोनों में देखेंगे 1 फेस कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 से हम क्लॉकवाइज घूम जाएंगे। तो क्या दिख रहा है, 4 3 5, तो यहाँ लिख देते हैं हम 4 3 5। और फिर उसके बाद दिख रहा है कि आपका 4 6 1, तो यहाँ हमने फिर से लिख दिया क्या, 4 6 1। अब क्या नहीं दिख रहा है, 2, तो 4 का विपरीत 2, 2 का 4, 3 का 6, 6 का 3, 5 का 1, 1 का 5। तो सबका विपरीत आ गया है, चाहे आप यहीं से देख सकते थे क्या किसका विपरीत है। 4 के जस्ट आगे 3 है, 4 के जस्ट आगे 6 है, तो 3 और 6 एक दूसरे विपरीत हो गए। अब फिर 4 के जस्ट आगे 3 था, 4 के आगे जस्ट, फिर उसके और आगे 1 है, और इसके और आगे 5 है, तो 1 5 विपरीत हो जाएंगे। और उसके बाद बचा क्या है, 4 डबल बार आया, 2 एको बार नहीं है, 2 और 4 विपरीत हो जाएंगे। तो वही चीज तो वहां पर निकाला हुआ है मैंने। तो अब आपको पता चल गया कौन किसका विपरीत है। तो पासे में जिसमें सही विपरीत बना होगा वही आपका सत्य होगा। तो 3 का विपरीत 6 है, तो यहाँ 3 का पड़ोसी 6 हो गया है। गलत हो रहा कि नहीं हो रहा। 4 का विपरीत 2 है, तो 4 का विपरीत यहाँ 2 सही है, लेकिन 3 का विपरीत गलत हो गया है, तो 1 और 5 भी विपरीत नहीं होंगे, क्योंकि 1 का विपरीत यहाँ 6 कर दिया है। तो पहला वाला ऑप्शन गलत क्यों हो रहा, क्योंकि जो विपरीत होना चाहिए वो नहीं है, इसलिए गलत है तो वही सारे अंक। ऐसे ही इसमें आप देखेंगे 3 का विपरीत यहाँ 5 है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 का विपरीत 6 है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। 1 गलत हो जाएगा तब भी आपका गलत होगा। यहाँ देखेंगे 1 के विपरीत में क्या लिखा है दोस्तों, 5, और यहाँ 1 के विपरीत में 5 है, वहां भी देखो 1 के विपरीत 5 है, तो 1 का विपरीत 5 सही है।
फिर इसके बाद देखेंगे 6 का विपरीत ये 3 है, तो यहाँ देखिए 6 का विपरीत 3 है, और यहाँ मैंने देखिए 6 का विपरीत 3 निकाला है, और फिर बीच में 2 है, यहाँ बीच में 4, 2 का 4 है, इसी वाला ऑप्शन आपका सत्य हो रहा है। आगे देखेंगे 1 का विपरीत 3 है, यहाँ 1 का विपरीत 5 आ रहा है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछेगा, इसी में आपका सिंबल दे देगा, अक्षर भी दे देगा। तो आइए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखो दोस्तों, जैसे एक क्वेश्चन मैंने और लिख दिया, इस पासे को प्रसार करने पर कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ भी हमको क्या निकालना है, पहले विपरीत सतह निकालना पड़ेगा। तो कौन किसके विपरीत में है आप यही दे सकते हैं। दोनों में क्या कॉमन है, सी कॉमन है, CDA, यहाँ लिखेंगे CDA, और यहाँ क्या CEF, यहाँ लिखेंगे CEF। क्या नहीं दिख रहा है दोस्तों, B। तो C और B विपरीत हो गया, D और E विपरीत हो गया, A और F विपरीत हो गए। क्लियर है। तो C का विपरीत यहाँ B है, तो यहाँ C का विपरीत यहाँ A हो जा रहा है, तो गलत हो गया। यहाँ देखेंगे C का विपरीत B है, तो यहाँ भी C का विपरीत B निकाले हैं। फिर D का विपरीत E है, तो यहाँ भी D का विपरीत E है। A का विपरीत F है, यहाँ भी A का विपरीत F है, जिसका मतलब B ऑप्शन सही है। ऐसे आपको मिला लेना है। एक सिंबल वाला देख लेते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आपका यहाँ दे दिया है, एक पासे की 3 आकृति दी गई है, पासे को मोड़ने पर कौन सी आकृति बनेगी प्रसार आकृतियों में से। तो सब यहाँ एक दूसरे के यहाँ टोटल 6 सिंबल दिखाई दे रहे हैं, कौन किसका विपरीत है ये चीज ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले दूसरे से निकालिए, चाहे दूसरे तीसरे से निकालिए, चाहे पहले तीसरे से, क्योंकि सभी में 1 फेस कॉमन है। तो हम पहले दूसरे से अगर निकालना चाहते हैं तो क्या बनेगा दोस्तों, दोनों में कॉमन क्या है, एट द रेट। तो एट द रेट हैज परसेंटेज, तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, एट द रेट हैज परसेंटेज। फिर दूसरे में क्या दिख रहा है, एट द रेट डॉलर साइन, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, एट द रेट डॉलर साइन, और स्टार नहीं दिख रहा था, स्टार यहाँ लिख दिया। तो सब एक दूसरे विपरीत आ गया। विपरीत चाहे जैसे आप निकालिए, चाहे इसी में देख के हल करिए। तो विपरीत जब पता चल गया, तो यहाँ भी जहाँ पर जिसका विपरीत वहाँ वो आया है, वही चीज यहाँ होना चाहिए, तो वही सत्य होगा। तो यहाँ पर साई भाई एट द रेट का विपरीत क्या दिख रहा है, स्टार, और वहाँ भी क्या है, स्टार, सही है। फिर उसके बाद आप देखेंगे साई का विपरीत क्या दिख रहा है, डॉलर, और यहाँ पर देखेंगे आप साई का विपरीत क्या दिख रहा है दोस्तों, हैज, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा एट द रेट का विपरीत परसेंटेज आ रहा है, द रेट का विपरीत वहाँ स्टार है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखेंगे साई का विपरीत परसेंटेज है, तो यहाँ साई का विपरीत परसेंटेज निकाले हैं, सही है। एट द रेट का विपरीत बीच का बीच लेंगे, स्टार है, तो एट द रेट का विपरीत स्टार है। फिर डॉलर का विपरीत हैज है, डॉलर का विपरीत हैज है, इसका मतलब सी ऑप्शन आपका सत्य हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोग प्रसार आकृतियों को लगा सकते हैं, आप लोग आसानी से निकालिएगा। सिर्फ नियम क्या है, पासे की जो 2-3 स्थितियां दिया रहेगा उसमें विपरीत सतह निकालिएगा। अब विपरीत सतह जो वहां पर होगा, यहाँ प्रसार आकृतियों में भी उसी का विपरीत वहां होना चाहिए। और कौन किसका विपरीत है मैंने पहले ही बता दिया है। क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं पासे को मोड़ना। जैसा दोस्तों एक क्वेश्चन में लिखा हुआ है, अगर आप पासे को मोड़ने पर, इस पासे को मोड़ने पर, ये प्रसार आकृति दी गई है, इसको मोड़ने पर कौन सी आकृति प्राप्त होगी 4 विकल्पों में से। तो यहाँ 4 विकल्प आपके ABCD दिए हैं, इसको मोड़ने पर कौन आकृति प्राप्त होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इसमें कौन किसका विपरीत है। A और C विपरीत है, और D और F विपरीत है, थोड़ा छोड़ के, बाकी E का विपरीत क्या हो जाएगा, B। तो E का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों, B हो जाएगा। तो सबका विपरीत यहाँ पर पता चल रहा है। तो यहाँ भी आपका क्या होना चाहिए, 3 ही सतह दिखाई दे रही है। तो 3 सतहों में क्या होना चाहिए, विपरीत सतहें एक ही दिखेगी। 2 विपरीत में से A और C में से या तो A दिखेगा या तो C दिखेगा। तो इसका मतलब पहले वाले में देखिए A दिख रहा है, C नहीं दिख रहा है, ये सही है। अब फिर B दिखना चाहिए, E नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि B अगर सामने है तो E पीछे होना चाहिए। E यहाँ बगल में आ गया, तो पड़ोसी कभी भी नहीं होगा E। 2 विपरीत सतहों में से एक ही दिखना चाहिए। अगर दोनों विपरीत सतहें दिख जाएंगी तो वो पासा मोड़ने पर, मतलब मोड़ने पर गलत माना जाता है। इसलिए पहला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि 2 विपरीत सतहें पड़ोसी हो जा रहे हैं। विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होती, तो इसका मतलब B सामने है तो E को पीछे होना चाहिए, इसलिए गलत। दूसरा वाला देख रहे हैं E, तो E का विपरीत यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं क्या है, B है, तो E दिख रहा है, B नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद दिया हुआ है D, तो D दिख रहा है लेकिन F भी दिख जा रहा है। तो D और F विपरीत हैं, और यहाँ D और F क्या हो जा रहे हैं, पड़ोसी हो जा रहे हैं, इसलिए ये भी गलत मोड़ा गया है, क्योंकि विपरीत में एक ही दिखना चाहिए। क्लियर है। इसका मतलब ऊपर दिख रहा है तो नीचे नहीं दिख रहा, नीचे दिख रहा है तो ऊपर दिखेगा। क्लियर है। तो विपरीत में से आपका एक ही दिखेगा, दोनों नहीं दिखेगा। अगर हमने हाथ ऐसे किया है तो इस तरफ दिखाई, लेकिन इधर वाला भाग नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका विपरीत ये। अगर दोनों दिख रहा है तो इसका मतलब क्या, दूसरे का हाथ दिख रहा है।
क्लियर है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो बी दिख रहा है, तो बी दिख रहा है लेकिन ए नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद डी दिख रहा है, तो डी दिख रहा है लेकिन यहाँ पर डी दिख रहा है आपका और एफ बी दिख रहा है। क्लियर है। तो इसका मतलब यहाँ पर डी एफ हो जा रहा है। तो सारे क्वेश्चन 1 मिनट रुकिए, इसको हम ई कर देते हैं। चलिए, तो इसका मतलब यहाँ ई कर दिए हैं। तो बी दिख रहा है आपका और ई नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, बी देखिए दोस्तों, तो इसमें आप सी वाले ऑप्शन में देखेंगे तो ए का विपरीत सी है, तो यहाँ ए और सी में से एक दिखना चाहिए। तो यहाँ ए दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ए दिख रहा है, सी नहीं दिख रहा है। अब उसके बाद आपका बी, यहाँ पर क्या है, बी का विपरीत ई है, तो बी और ई में से बी दिखना चाहिए, तो फिर ई दिखना चाहिए। तो बी दिख रहा है लेकिन ई नहीं दिख रहा है। डी और एफ में आप देखेंगे तो डी दिख रहा है, एफ नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, दो विपरीत में एक ही विपरीत दिखाई दे रही है। तो लास्ट वाले में आप देखेंगे तो वहां एफ, तो एफ का विपरीत यहाँ डी है, तो वहां एफ है लेकिन डी नहीं है। अब फिर उसके बाद सी, तो सी का विपरीत ए है और वहां सी का पड़ोसी ए हो गया है, तो इसलिए ये भी आपका गलत हो गया है। तो कभी कभी ये होता है दोस्तों कि विपरीत क्या होता है, एक ही देता है लेकिन उल्टा सीधा कर देता है। इसका मतलब अगर ए का विपरीत सी दिया है, बी का विपरीत ई दिया है, डी का विपरीत एफ दिया है, तो सीधा है। इसका मतलब ए, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, बी और यहाँ सी, तो ऐसे सीधा क्रम हो गया है। फिर डी ई एफ, तो सीधे क्रम में देता है, कभी कभी उल्टे क्रम में दे देता है। तो इस तरीके से आपको निकालना है कि दो विपरीत में एक दिखना चाहिए और एक नहीं दिखना चाहिए। क्लियर हो गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए उसी का आपका दूसरा क्वेश्चन है पासे का प्रसार का। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि पासे की एक प्रसार आकृति दी गई है, मोड़ने पर इन चारों में से कौन सा प्राप्त होगा। तो कौन किसका विपरीत है आपको पता चल रहा कि @ किसके विपरीत में है, स्टार के। अब प्लस किसके विपरीत में है दोस्तों, परसेंटेज के। हैज किसके विपरीत में है भाई, साई के। तो कौन किसके विपरीत है ये कंफर्म हो गया है। तो दो विपरीत में एक ही दिखना चाहिए। तो @ पर और स्टार, तो @ दिख रहा है लेकिन स्टार नहीं दिख रहा है। फिर हैज और साई, हैज साई यहाँ पड़ोसी हो जा रहे हैं जबकि यहाँ विपरीत है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरे में आप देख रहे हैं परसेंटेज दिख रहा है, तो परसेंटेज का विपरीत प्लस है, तो यहाँ प्लस भी दिख रहा है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। दोनों विपरीत में एक दिखना चाहिए। फिर अगले वाले में देख रहे हैं @ तो @ के विपरीत में स्टार है, तो @ दिख रहा है लेकिन स्टार नहीं दिख रहा है। अब फिर प्लस आपका दिख रहा है, प्लस के विपरीत में क्या दिख रहा है आपका, परसेंटेज, लेकिन यहाँ पर क्या दिख रहा है आपका, परसेंटेज नहीं दिख रहा है। साई और हैज में आप देख रहे हैं कि साई दिख रहा है, मतलब साई और हैज में आप देखेंगे, 1 मिनट, इसमें @ के विपरीत में क्या दिख रहा है, स्टार, और दोनों चीजें यहाँ पर दिख रहा है। इसका मतलब जो विपरीत सतहें हैं यहाँ पर दोनों पड़ोसी हो जा रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो लास्ट वाला सही होगा, चेक भी कर लेते हैं। तो @ और स्टार में दोनों में से क्या दिख रहा है, स्टार दिख रहा है, तो @ नहीं दिख रहा है। प्लस और परसेंटेज में क्या दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है। और हैज और साई में क्या दिख रहा है, साई दिख रहा है। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऐसे ही दोस्तों क्या होता है, इसी में ये चीज दे सकता है, गिनती भी दे सकता है। गिनती लिख दिया है तो गिनती लिख कर भी पूछ लेता है। तो आइए उस तरीके का भी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसा दोस्तों एक क्वेश्चन आपके सामने हमने एक और लिख दिया, थोड़ा डिफरेंट आकृति दिया है, तो इसमें कौन किसका विपरीत है, 5 का विपरीत 2 है, तो आपने 5 का विपरीत 2 लिख दिया छोड़ करके। अब फिर उसके बाद देखेंगे 3 का, ये दोनों पड़ोसी, ये भी पड़ोसी, ये भी पड़ोसी है, तो यही आपका विपरीत होगा, 3 का 6 हो जाएगा। और यहाँ 1 का विपरीत क्या होगा दोस्तों, 4, क्योंकि ये तीनों पड़ोसी हैं। ये चीज अगर यहाँ भी होता तो 1 का पड़ोसी 6 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ 1 का पड़ोसी क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा कितना, 4, तो 4 का 1 हो जाएगा। विपरीत निकल रहा है 5, 2 विपरीत हैं, तो दोनों दिखाई दे गए हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे में आप देखेंगे यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 2 में से क्या दिख रहा है, 1 को नहीं दिख रहा है, तो ये भी गलत हो जा रहा है, क्योंकि 5, 2 में से 1 को नहीं दिखना चाहिए, 1 तो दिखना चाहिए। 3, 6 में से एक चीज दिखा था 6, लेकिन 4 और 1 दोनों दिख गए, इसलिए गलत हो गया। अगले वाले में आपका देखेंगे 5, 2 में क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। 3, 6 में क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। 1, 4 में क्या दिख रहा है, 1 दिख रहा है। इसका मतलब 2 विपरीत में 1 ही दिख रहा है। लास्ट वाले में देखेंगे 5, 2 में क्या दिख रहा है, 5। 3, 6 में क्या दिख रहा है, दोनों दिख गया, इसलिए लास्ट वाला भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को आसानी से लगाइएगा। तो और भी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को आप आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि पीछे मैंने कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। तो अगर आप लोगों को पासे में कोई भी दिक्कत होती है क्वेश्चन लगाने में, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, कहीं भी प्रॉब्लम होती है
तो उसको ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब हम अगले टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे आपका इसी से संबंधित है घन और घनाभ, तो वो भी आपका कठिन है, तो उसको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।